हेलो गाइज, माय नेम इज़ राजदीप कुमार। मैं आज प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए आया था करोल बाग। तो मैं जिस होटल में आया था, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया। तो मेरे को ये पता चला कि अगर मैं प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए इस तरह आते रहूँगा तो मेरे अंदर जो कमी है, चाहे वो सब्जेक्ट रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो अगर मैं उसको आकर अपने देखूँ कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं उसको फिर बाद में सुधार सकता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा सर के साथ प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए आता हूँ। तो मैंने जब आज आया हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे को ये पता चला कि हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत है, लेकिन हमारे पास कुछ टेक्निकल नॉलेज भी होनी ज़रूरी है। जैसे कि जिस वे में हम कंप्यूटर पे काम करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे काम करेंगे, या जिस ट्रैवल की जिस सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे, तो हमें वो चीज़ होनी चाहिए। हमें उसकी थ्योरेटिकली बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकली मोर नॉलेज होना चाहिए। अगर हमारे पास टेक्निकली नॉलेज नहीं है और प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर नॉलेज है, या टेक्निकल नहीं है या थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है सॉफ्टवेयर की, जिस पे ट्रैवल इंडस्ट्री चलती है, तो हमें मेन है कि हमें फोकस करना है कि अपने टेक्निकल सेक्टर पे ट्रैवल इंडस्ट्रीज में जो गैलीलियो जैसे सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे एमडीएस हो गए, उस पर हमें अपनी कमांड्स बनानी होगी। उस पर प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। और जैसे सब्जेक्ट नॉलेज हम ले सकते हैं, सब्जेक्ट नॉलेज हमारे पास बेसिक भी चलेगी, लेकिन हमारे पास अपनी ड्रेसिंग सेंस का नॉलेज, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंग्लिश सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री में अधिकतर फॉरेनर्स या आउट ऑफ इंडिया के क्लाइंट हैंडल किए जाते हैं। तो हमें अपने इंग्लिश पे कमांड अच्छी तरह बनानी चाहिए। हमें वोकल कोड अच्छी आनी चाहिए। और जैसे कि हमें ट्रैवल के इंडस्ट्री में काम करने के समय एक और बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें जब क्लाइंट से बात करते हैं तो उस समय हमारा नेचर हमेशा पोलाइटली होना चाहिए। तो हमें अपने पोलाइटनेस पे काम भी करना चाहिए अपने ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए। और दूसरी बात है कि हमें सब्जेक्ट रिलेटेड से लेकर के, अपने ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, अपने बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, एटीट्यूड से लेकर के, क्योंकि हमें क्लाइंट हैंडल करना पड़ता है, तो हमें अपने आप को पूरा उस तरह लेवल पे रखना पड़ता है कि हम कहीं भी जाएँ तो अपने पोलाइटनेस को दिखा सके, क्लाइंट को हम हैंडल कर सके। क्योंकि हम रूड होकर उनसे बिहेव नहीं कर सकते, इसलिए हमें। अगर ये प्रैक्टिस इंटरव्यू ना होता तो क्या होता? सर एक प्रैक्टिस इंटरव्यू अगर नहीं होता तो सर हम अगर इंस्टीट्यूट से निकल के या किसी से अच्छे तरह से पढ़ के कहीं जाते सर, तो हम वहाँ पे ऑन द स्पॉट कहीं भी सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्योंकि हमें वो नहीं पता था कि क्या हमारे अंदर कमी क्या है। हम प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए जितनी बार आएंगे सर, हमें एक एक कमी अपने आप को निकालनी पड़ेगी। अच्छा है हम अच्छे कितने भी क्यों ना हो, हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज क्यों ना हो, टेक्निकल नॉलेज क्यों ना हो, लेकिन अगर हम ये नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और क्या कमी हम क्या सुधार सकते हैं, तो हमें वो चीज़ को देखना पड़ता है। हमें जितनी बार प्रैक्टिस इंटरव्यू के लिए सर आते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम किस फील्ड में अपने कमज़ोरी है, तो हम हर एक बार आते हैं उस फील्ड को अपनी सुधारते हैं, फिर आते हैं फिर सुधारते हैं। तो इससे हमें अपने आप को मोटिवेशनल मिलता है, अपने आप को पावर करने का तरीका मिलता है कि हम किस तरह अपने आप को सक्सेस कर सकते हैं हर एक बार प्रैक्टिस इंटरव्यू से। एक परफेक्ट कैसे बन सकते हैं, ये सर हमें मिलती है इस चीज़ से। थैंक यू सर, आपने हमें बुलाया।